गढ़ी उपखंड के सेमलिया गांव के 16 वर्षीय ध्रुव पंचाल ने आर्थिक तंगी को अपनी सफलता की राह में बाधा नहीं बनने दिया। पिता की 2 साल पहले मृत्यु के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया, लेकिन ध्रुव ने हार मानने के बजाय अपने हुनर को माध्यम बनाकर परिवार और पढ़ाई का सहारा खुद ढूंढा। ध्रुव, जो 10वीं कक्षा का छात्र है, कबाड़ से ड्रिल और अन्य औजार रिसाइकिल कर मॉडल बनाता है और उन्हें बेचता है। उसने ऑटोमेटिक ट्रैक्टर, सेल्फ वर्किंग बोरवेल मशीन, अयोध्या का श्री राम मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और कष्टभंजन देव मंदिर के हूबहू मॉडल बनाए हैं। इन मॉडलों को बेचकर वह अपनी पढ़ाई और परिवार का भरण पोषण करता है। ध्रुव का सपना है इलेक्ट्रिक कार बनाना, जिसकी लागत एक बाइक के बराबर होगी। समाज और शिक्षकों के सहयोग से ध्रुव अपनी इस प्रतिभा को प्रदर्शनी के माध्यम से और उभारना चाहता है। ध्रुव रतन टाटा को अपना आदर्श मानते हैं और उच्च स्तरीय पढ़ाई के लिए प्रयासरत हैं। उनका संघर्ष और हुनर नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। आज हम खड़े हैं सागवाड़ा के प्रख्यात गायत्री पीठ, जहां पंचाल समाज का एक प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। समाज 14 चोकले का। उस 14 चोकले में हमारे बीच बांसवाड़ा जिले से ये भाई पंचाल जी के पुत्र है, जिनके पिताजी नहीं है, और ये गुरु जी के साथ आए हैं। ये इन्होंने जो पुरानी जो वेस्टेज चीज़ होती है, उस वेस्टेज चीज़ को शामिल कर ये ऐसी चीज़ बनाई है। ये आपके सामने अयोध्या का श्री राम मंदिर, जहां हमारे मोदी जी ने जिसका निर्माण और जिसका उद्घाटन किया था, और पंचाल समाज की जो त्रिपुरा सुंदरी है, उनका भी इन्होंने हूबहू सेम मंदिर बनाया है। ये फायर ब्रिगेड भी बनाई, ये हेडपम्प का मशीन भी बनाया है, और काफ़ी कुछ बनाया है। मैं एकता समाचार के माध्यम से मेरे दर्शक जो 1 करोड़ देख रहे हैं, इनको सबको मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसे बच्चे का सहयोग कीजिए। हमारे जनप्रतिनिधि बांसवाड़ा डूंगरपुर के जितने भी जनप्रतिनिधि है, विधायक है, सांसद है और समाज सेवी है, और जो गुप्त जन सहयोग कर सकते हैं, वो ऐसे बच्चे का जन सहयोग करें, क्योंकि ये हमारे वागड़ की प्रतिभा है। वागड़ की प्रतिभा आगे बढ़ेगी, हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा, हमारा वागड़ क्षेत्र आगे बढ़ेगा, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ऐसी प्रतिभा को आप निखारिए, क्योंकि प्रतिभा निखरेगी तो हमारे क्षेत्र में खुशहाली आएगी, और ये भैया के जरिए दूसरे भी वैज्ञानिक तैयार होंगे। जो वैज्ञानिक बनता है वो ऐसी चीज़ों से ही बनता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसे पंचाल समाज के बेटे का आप सहयोग कीजिए। मैंने जब अखबार में पढ़ा कि ये ध्रुव पंचाल निवासी सेमलिया प्रतापपुर के पास का रहने वाला है, और अखबार में जो पढ़ा मैंने कि ये बच्चा जिसके पिताजी नहीं है इस दुनिया में, और इसकी 3 बहनें हैं, माँ है, इन सब के भरण पोषण के लिए इस 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक ने अपने पंचाल की जो विरासत है उस कारीगरी को अपनाते हुए ये जो आपके सामने जो ये मॉडल पड़े हैं, उस तरह से ये मॉडल तैयार करके ये अपना आगे का भविष्य बनाने जा रहा है। इस कड़ी में मैं आप एकता समाचार वालों को जब ये समाचार मिला तो आपने मेरे से संपर्क किया, और मैंने आपसे ये इस भैया को, ध्रुव पंचाल को मिलवाने जा रहा हूँ, और ये अपनी वस्तु स्थिति, ये किस प्रकार से ये मॉडल तैयार करता है, किस प्रकार के औजारों का प्रयोग करता है, किस प्रकार के ये सामग्री से इन मॉडलों को तैयार करता है, वो स्वयं आपको अभी बताएगा। आप हमारे वागड़ की प्रतिभा हो, और आपने जो ये जो नगरत चीज़ होती है उसको मिलाकर आपने जो चीज़ बनाई है, बताइए। जिसमें मैंने ये पीवीसी शीट से बनाना शुरू किया था। पहले तो जो वेस्ट मटेरियल थे, फिर मैंने सोचा अपन नई शीटें, इसलिए पहले तो एक साइड तो प्लेन आती थी उस, और एक साइड प्रिंटेड आती थी, तो मैंने सोचा अपन नई शीटें मंगवाते। तो फिर मैंने प्रतापपुर से कांटेक्ट किया और मैंने ये नई शीटें मंगवा के सोचा। फिर मैंने अपन पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैंने कुछ मॉडल बेच दिए और उनसे पैसे कमाकर मैंने दूसरे मॉडल का आविष्कार किया, जिससे ये बोरवेल मशीन है, जिसको चलाने के लिए वर्कर 5 से 6 वर्कर लगते हैं, जिसे मैंने रिमोट कंट्रोल में मतलब बनाने की कोशिश की है, जो और सस्ते में और आसानी से हो सकता है। जो रिमोट कंट्रोल, जो 2 वर्कर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे ड्रोन बनाने का मेरा आगे का विचार है कि मेरा ड्रोन बनाना है, जिसमें अपन मेटल डिटेक्टर लगा सकते हैं, जिससे
जो अपन उसमें गोल्ड डिटेक्टर लगा सकते हैं, जो उसको खोजने के लिए आसानी होगी। और जैसा आपने अभी देखा वहाँ पे फूल बरसाने वाला जो था, उसकी जगह अपन डिटेक्टर लगा सकते हैं, तो कोई भी चीज़ को डिटेक्ट करके वो आवाज़ कर सकता है। मंदिर के बारे में बताइए। जैसे सारंगपुर मंदिर है, जो सारंगपुर अहमदाबाद में जो स्थित है, जिसको मैंने मिनी मॉडल में कन्वर्ट किया है, जिसमें आप लाइटिंग भी देख सकते हैं। और इसमें मैंने बारीक लाइटिंग भी की है और इसमें अंदर भी लाइट लगाई है। जो भी लेटेस्ट अभी राम मंदिर जो अगले साल ही उसका उद्घाटन हुआ है, और इसको मैंने जितना हो सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश की है। और ये अपना त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो तलवाड़ा गांव में है, इसमें भी मैंने पूरी लाइटिंग की है। और ये बोरवेल मशीन है जो फुल्ली वर्किंग है, हाँ, फायर ब्रिगेड मशीन, जिसमें मैंने 2 दिन के समय में ये पूरी तैयार की है। और ये इसमें सब वर्किंग मॉडल है जो बैटरी से वर्किंग होती है। अभी जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मैंने भी यूट्यूब पर देखा, तो जो मॉडल मैंने रियल देखे उसको डमी बनाने का सोचा। इसलिए हम क्या उसको और इनोवेटिव करके आगे बता सकते हैं। भैया के गुरुजी है जो इसका सहयोग किया है बनाने में, आगे बढ़ाने में। हमारे एकता समाचार से हम आपको रूबरू करवाए। ये जो बालक है ध्रुव पंचाल बेहद ही प्रतिभाशाली है। जिस दिन हमने इसके ये सारे मॉडल्स देखे थे तो मालूम पड़ा कि ये बच्चा बहुत कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकता है। तो इसने जो राम मंदिर का बनाया, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का, कष्टभंजन हनुमान का, और ये जो गाड़ी बनाई है इसने, ये जो गाड़ी बनाई है बोरवेल की, जो अपन अभी देखते हैं कि 4 से 5 लोग मिल करके जब हैंडपम्प खुदता है तो 4 से 5 लोग, ये ऑटोमेटिक ऐसी मशीन बनाई है कि ये 2 लोगों के स्वचालित मशीन है और 2 लोगों से बन जाती है। उसके अलावा इसका आगे मिशन है ड्रोन बनाने का, और भी कई मॉडल्स बनाने का इसका विचार है। परंतु एक तो इसकी आर्थिक समस्याएं, क्योंकि इसके पिताजी नहीं है, और दूसरा ये बालक मात्र अभी 10वीं कक्षा में अध्ययनरत है, मात्र 16 साल का है। अब इसका भविष्य यदि आगे सुनहरा, यदि प्रशासन से, सरकार से, समाज से यदि इस प्रकार से सहयोग मिलता जाए तो ये बच्चा बहुत आगे बढ़ने की इसके अंदर काबिलियत है। और इसी प्रकार से बहुत सारे मॉडल और वैज्ञानिक और इंजीनियर बनने की इसके अंदर सारी क्वालिटी है। तो इसको सारी सुविधाएं यदि मिलती जाएं, क्योंकि इसने जो ये बनाए सारे मॉडल्स, वो भी उसके टूल्स हैं, वो भी इसने वेस्ट मटेरियल से बनाए। ये जो मॉडल्स बनाए वो भी सारे वेस्ट मटेरियल से बनाए। तो ऐसी प्रतिभा जहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ उसको खरीदनी नहीं पड़ती है, वेस्ट मटेरियल को ले लेकर के, इसके टूल्स हैं वो भी वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं। तो इस प्रतिभा को यदि मौका मिले तो ये बहुत कुछ आगे जाने की इसके अंदर संभावना है। धन्यवाद। भैया ने जो मशीन आपके सामने पेश किया है, बताइए भैया के बारे में। ये भैया ध्रुव पंचाल सेमलिया प्रतापपुर के पास छोटा सा गांव है, वहाँ का रहने वाला है। और ये ध्रुव पंचाल एक होनहार बच्चा है, कक्षा 10वीं में पढ़ता है। अभावों में ये बच्चा जी रहा है वैसे तो, लेकिन अपना परिवार का पोषण करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए इस बच्चे ने अपनी पंचाल समाज की एक विरासत, जिसको कला, पंचालों की एक कला कह सकते हैं इसको, उसके तहत टेक्निकल रूप में आधुनिक तरीके से इस बोरवेल मशीन को अलग अलग सामग्री से इकट्ठा करके इसको बनाया है। और इस भैया ने एक पूरे समाज का नाम ही रोशन किया है, यूँ कह सकता हूँ। साथ ही मैं इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं उनसे निवेदन करूँगा कि अधिक से अधिक लोग इसको पसंद करें, इसको लाइक करें। साथ ही इस बच्चे को आवश्यकता अनुसार आप सहयोग करें, क्योंकि इसके पिताजी नहीं हैं, बच्चा अभावों में जी रहा है। मैं समाज के लोगों से भी अपील करता हूं कि अधिक से अधिक इस बच्चे को सहयोग करें, ताकि ये बच्चा भावी एक बड़ा इंजीनियर बन करके समाज का नाम रोशन करे। धन्यवाद। भैया बताइए, आपने ये बोरवेल मशीन बनाई है, क्या सामग्री का इस्तेमाल किया इसमें? इसमें मैंने कंप्रेसर का इस्तेमाल किया, जो मिनी कंप्रेसर है, ये आप देख सकते हैं। ये जो रिमोट है ये भी मैंने हैंडमेड ही बनाया है, जिसमें वायरिंग वगैरह सब मैंने ही की है। और इसको पंपिंग के लिए हाइड्रोलिक पंप जैसे इंजेक्शन का इस्तेमाल करके इसको मैंने हाइड्रोलिक प्रेस बनाया है। और ये छोटी क्रेन लगाई है, जिसमें हम स्लाइड रिमोट के थ्रू स्लाइडिंग या ऊपरिंग कर सकते हैं इसमें।
और ड्रिलिंग के लिए जिसमें ये बेल्ट लगा हुआ है और इधर जो मोटर है उसके थ्रू अपन ड्रिलिंग कर सकते हैं और कंप्रेसर के थ्रू पंपिंग कर सकते हैं, जिससे ड्रिलिंग के थ्रू अपन होल कर सकते हैं और पंपिंग के थ्रू जो मिट्टी होती है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इसके कारण इससे बोरवेल करने में आसानी रहती है हमें। ठीक है, ये कैसे दिमाग में आया आपको कि ये चीज़ मेरे को ये डेमो आपने कहीं किया था या किसी ने सिखाया आपको? नहीं, मैंने अपने मन से ही मैंने सोचा अपन क्यों ना कोई इनोवेटिव करे। इसके कारण मैंने अभी हमारे यहाँ पे हमारे भैया के वहाँ पे बोरवेल मशीन आई थी ऐसी, तो मैंने देख लिया तो फिर मुझे मन में हुआ कि अपन इसको मिनी मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको मैंने सारे जो उसमें फंक्शन होते हैं उसमें मैंने ये इसमें ही लगा दिए, पर इसमें मैंने रिमोट कंट्रोल लगाया जो दो वर्कर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। भैया आगे क्या बनने का इरादा आपका? आगे मुझे इंजीनियर बनने का। इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनने के लिए तो काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप एकता समाचार के माध्यम से अगर आपका कोई सहयोग करता है तो क्या आप लोगे? अब हाँ, मैं स्वीकार कर लूँगा। इसके अलावा आपने और बहुत सारी चीज़ें बनाई है, हाँ, है ना? तो वो चीज़ें और ये चीज़ें ये सब आप कहाँ से लाते हो? ये पुराना जो पुराना सामान होता है वो तो कबाड़ से खरीदता हूँ। हाँ, जो वेस्ट मटेरियल होता है और जो सामान नहीं मिल पाता उसको मैंने ऑफलाइन या ऑनलाइन खरीदता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपका परिचय बता दीजिए, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम ध्रुव पंचाल है। मेरे पापा जी का नाम भोगीलाल जी पंचाल है। मैं सेमलिया से हूँ। कहाँ पे आए? गढ़ी सेमलिया, गढ़ी प्रतापपुर सेमलिया। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। 7414082533। मैं एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये इन्होंने जो नंबर बताया है, आप एकता समाचार में इस नंबर से भैया से संपर्क भी आप कर सकते हैं, इसका जो सहयोग भी कर सकते हैं।